राजा जनक की जीवन मुक्त रूप से स्थिति तथा विशुद्ध विचार। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्य के सारे कामकाज संभालने लगे। फिर उन्हें मोह नहीं हुआ, उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी। उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंचन मात्र में उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे केवल सुषुप्ति में स्थिति हो, उस प्रकार सदा ही विक्षेप रहित एवं शांत भाव से स्थिर रहा। तब से उन्होंने ना तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और ना उसका त्याग ही किया। केवल वर्तमान संसार में वे निशंक होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्म विवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया। संपूर्ण भूतों के आत्म स्वरूप परमात्मा को जानने तथा आत्मा की अनंतता का अनुभव करने वाले राजा ने जिनमें परमात्मा में स्थित सारे पदार्थों को आत्मभूत देखा, अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया। वे ना तो अनुकूल वस्तु को पाकर हर्ष से उल्लासित हुए और ना कभी प्रतिकूल वस्तु को पाकर शोक से आतुर ही हुए। सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित्त एवं विकार शून्य होकर रहे। तभी से लोक में सगुण निर्गुण परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले और समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण हो जीवन मुक्त हो गए। वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हर्ष तथा विषाद के वशीभूत हो संतप्त नहीं होते थे। सुषुप्तावस्था में स्थित की भांति राजा जनक की राग द्वेष आदि समस्त वासनाएं संपूर्ण पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थी। वे ना कभी भूत की चिंता करते और ना भविष्य का अनुसंधान, वर्तमान काल का ही वे प्रसन्नता पूर्वक अनुसरण करते थे। कमल नयन श्री राम अपने परमात्म विषयक विवेकपूर्ण विचार द्वारा ही राजा जनक को पाने योग्य पर ब्रह्म परमात्म रूप वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। अपनी चित्त से तब तक परमात्म तत्व का विचार करते रहना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत प्राप्त ना हो जाए, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान रूप फल प्राप्त ना हो जाए। महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए चित्त के विवेक पूर्ण शुद्ध विचार से जो परमात्म रूप परम पद प्राप्त होता है, वे ना तो गुरु के उपदेश से, न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से ही प्राप्त होता है। श्री राम अपने मित्र के तुल्य स्थिर, शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है, वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता। जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है, उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। महामती दुख रूपी उत्ताल तरंगों से व्याप्त जो विपत्ति रूपणी दुस्तर सरिताएं हैं, उनको तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धि रूपी नौका द्वारा ही पार किया जाता है। जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी निस्तार तिनके को उड़ा देता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मूढ़ पुरुष को थोड़ी सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है। शत्रुमर्दन श्री राम तीक्ष्ण और विशुद्ध प्रज्ञा से युक्त पुरुष दूसरों की सहायता तथा शास्त्राभ्यास के बिना भी संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए सींचने और संरक्षण आदि के द्वारा अंगूर आदि की लता को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए, अर्थात बुद्धि को पवित्र एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए। जैसे चंद्रमंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है, परम रस में
परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं, वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है। अतः उसका यत्न पूर्वक विनाश करना चाहिए। रघुनंदन, न दानों से, न तीर्थों से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसके पार पहुंचा जा सकता है। पृथ्वी पर विचरने वाले मनुष्यों को भी जो दैवी संपत्ति प्राप्त होती है, वे शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञामयी लता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है। जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत्त गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण कर डाले थे, वे भी सियारों द्वारा बुद्धि बल से इस तरह पराजित हुए हैं जैसे सिंहों से हरिण। विवेकी पुरुष के हृदय रूपी कोशागार में स्थित ये पवित्र प्रज्ञा चिंतामणि के समान है। ये कल्पलता की भांति मनोवांछित फल देती है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है, किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है। क्यों ना हो, नौका चलाने की कला में शिक्षित हुआ केवट ही नौका से नदी के पार पहुंचता है, अशिक्षित केवट नहीं। जैसे समुद्र की भंवर में चक्कर काटती हुई नौका उस पर चढ़े हुए लोगों को विपत्ति में डाल देती है, उसी प्रकार राग, द्वेष, लोभ आदि असत मार्ग में लगाई गई अशुद्ध बुद्धि संसार में भटककर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है। और वही बुद्धि यदि विवेक, वैराग्य आदि सतमार्ग में लगाई जाए तो वे मनुष्य को भव सागर से पार कर देती है। जैसे कवच बांधकर युद्ध करने वाले योद्धा को बाण पीड़ित नहीं करते, उसी प्रकार विवेकशील, मूढ़ता रहित एवं पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को तृष्णा वर्ग के काम, लोभ आदि से उत्पन्न हुए क्रोध, द्वेष और मोह आदि दोष बाधा नहीं पहुंचाते। रघुवीर, इस लोक में प्रज्ञा रूपी नेत्र से ये सारा जगत ठीक ठीक दिखाई देता है। उस यथार्थदर्शी पुरुष के पास ना तो संपत्तियां आती हैं और ना विपत्तियां ही। जैसे सूर्य को ढकने वाला जलमय विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी मत्त मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण डालने वाला है, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुपम उन्नत पद में पहुंचने वाले पुरुष को पहले सत्संग और विवेक वैराग्य द्वारा इस बुद्धि का ही शोधन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को ही हल से जोत कर शुद्ध बनाता है,